नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, इसमें जो एनसीईआरटी से सवालात बनते हैं, यूपी के ख़ास तौर से एग्ज़ाम जो है वो एनसीईआरटी की किताब को कवर करके बनाया जाता है। तो उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं पर बात करेंगे। देखिए, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा और मैंने इसका जो निचोड़ है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार कर दिए हैं, तो वो मैं आपके सामने करा दूंगा और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी करा दूंगा। आज का पहला सवाल देखिए इस पर चर्चा करते हुए चलेंगे, आप नोट्स बनाते चलिएगा। पहला सवाल है कि जाफ़र ज़टेली की पैदाइश किस सन में हुई थी। जाफ़र ज़टेली के बारे में आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर। एक बात याद रखिए कि जाफ़र ज़टेली को उर्दू का पहला हुजूगो या मज़ाह निगार माना जाता है। एनसीईआरटी के मुताबिक बता रहा हूँ, तो आपको ये जहन में रखिए। बाकी कौन क्या मानता है मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ एनसीईआरटी से मैं बात कर रहा। तो इसमें क्या है, इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो तो होगा 1659। देखिए, 1659 जो है वो बिल्कुल आपका आंसर सही है। 1659 में जटेली जो हैं उनकी पैदाइश हुई है और इसने ये हुजू कहने में माहिर था, इसीलिए फ़ारूक शेर ने इसको कत्ल करा दिया था। और ये सवाल पूछा भी जा चुका है पीवाईक्यू में कि इनको कत्ल कराने का किसने काम किया है, किस बादशाह ने, तो फ़ारूक शेर का नाम आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, जैसे 1713 है, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि 1713 में क्या हुआ है। जो और आपको स्क्रीन पे दिखते हैं आंसर, उनका भी सही आंसर है। तो इसमें इंतकाल इनका हुआ है, जटेली का अगर इंतकाल पूछा जाए तो 1713 में हुआ है, पैदाइश 1659 में हुई है। फ़ारूक शेर ने इनको कत्ल करा दिया था। इतनी बातें मोटी मोटी आपको मालूम होना चाहिए। शुमाली हिंद का शायर है। और भी जैसे फैक्ट अगर आप देखेंगे, या इसमें 1756 को आप देखिएगा तो 1756 में जो है वो आरजू लखनवी जो आरजू थे, खान आरजू, उनकी वफ़ात जो है वो 1756 को हो गई थी। या 1687 को अगर आप देखेंगे तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जो खान आरजू हैं इनकी पैदाइश हुई है। अब उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि दर्ज झेल में से 1683 में किसकी पैदाइश हुई है। तो 1683 में पैदाइश आपको बताना है किसकी हुई है। आबरू हैं, आरजू हैं, या फिर शाकिर नाजी हैं, या फिर फाइज दहलवी हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। और इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा पहला, यानी आंसर आपका सही होगा आबरू। आबरू की जो पैदाइश हुई थी वो 1683 में हुई थी और इंतकाल 1733 में हुआ था। नजमुद्दीन इनकी जो है उर्फियत थी और शाह मुबारक आबरू जो है वो नजमुद्दीन इनका नजमुद्दीन जो है वो इनका असल नाम है और जो शाह मुबारक है वो इनकी उर्फियत है। तो ये आबरू के बारे में आपको इतनी बातें याद रहनी चाहिए। दूसरी, आबरू के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो याद रखना है कि आराइशे माशूक के नाम से इनकी लिखी हुई मसनबी है। तो आराइशे माशूक किसकी मसनबी है, आपका आंसर सही होगा आबरू। आबरू के बारे में आपको गलतफहमी नहीं। आबरू का एक बहुत मशहूर शेर है, वो भी आपको उसका क्या नाम याद रहना चाहिए कि जैसे इनका है, फिरते थे दश्त दश्त दीवाने किधर गए, फिरते थे दश्त दश्त दीवाने किधर गए, वो आशिकी के हाय ज़माने किधर गए। ये शेर अगर आपसे पूछा जाए तो आबरू का शेर है। ये आपको इतना याद रखना। देखिए शेर जो आपसे पूछेंगे वो भी एनसीईआरटी से ही पूछेंगे। बाकी अगर आप देखेंगे आरजू है, आरजू के बारे में मैंने बताया कि 87 में इनकी पैदाइश हुई है। शाकिर नाजी का नाम आपको याद रखना है, 1690 में इनकी पैदाइश हुई है। फाइज दहलवी को अगर आप देखेंगे तो इनकी भी 1690 में पैदाइश हुई है। तो 1690 में ये दोनों पैदा हुए, शाकिर नाजी भी और साथ साथ में फाइज दहलवी भी। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगा और आपके आंसर भी सही हो रहे होंगे। देखिए, अगर एलटी ग्रेड की आपको अच्छी तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है, तो स्क्रीन पे मेरी बुक दिख रही है शाहीन, इसको आप अपने घर मंगवा सकते हैं। बहुत कम पैसे में 1 महीने की जो रिचार्ज होता है ये जियो का, उससे भी कम फीस में ये आपके घर पहुँच जाएगी। और 2000 इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इसमें एनसीईआरटी और तमाम जो किताबें हैं उनके निचोड़ को शामिल किया गया और 27 पेज का इसमें नोट्स है। आप मंगा सकते हैं, नीचे ऑर्डर नंबर आपको दिख रहा। अगला सवाल है कि 1690 में पैदाइश किसकी हुई है। ये बात मैंने अभी कही थी कि 1690 में 2 लोग पैदा हुए, एक तो फाइज दहलवी पैदा हुए और दूसरा जो है वो शाकिर नाजी पैदा हुए हैं। तो शाकिर नाजी और फाइज दहलवी, इन दोनों की पैदाइश 1690 है एनसीईआरटी के मुताबिक। ये चीज़ आपको, क्योंकि इसमें सन अलग होंगे और दूसरी किताबों में सन अलग दिए गए हैं। इसके बाद में जैसे यहाँ पर दूसरा नाम दिया गया है अंजाम। अंजाम का पैदाइश मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 1746 में आई थिंक इनकी वफ़ात हुई है।
वफात इनकी पूछेगा नहीं, लेकिन बस ऐसे ही आपको याद रखना। मजमून के बारे में याद रखना है कि 1689 में इनकी पैदाइश हुई है और 1634 में इनका इंतकाल हुआ था। सौदा के बारे में आपको मालूम है पहले से, सौदा के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सौदा की पैदाइश जो है वो 1705 एनसीईआरटी ने मान रखी है, ये मुझे याद आ गया। 1705 को मान रखा है, चूंकि 1712 हम लोग जानते हैं कि सौदा की पैदाइश हुई है, लेकिन एनसीईआरटी 5 मानती है, और वो मान भी सकती है अगर ऑप्शन में 5 दिखे। और यूपी के एग्जाम में अगर आप हैं तो 5 आप लगाना, 12 अगर है तब भी 5 लगाना, क्योंकि एनसीईआरटी को वो पिछली कई एग्जामों से ही सही मानते हैं, तो वो उसी को मानेंगे। अब इसके बाद में फ़ाइज़ दहलवी के बारे में क्या है। फ़ाइज़ दहलवी शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर है, ये बात आपको मालूम है। दूसरी बात, इनका जो असल नाम था तो वो नवाब सदरुद्दीन मोहम्मद खान जो है वो फ़ाइज़ दहलवी का असल नाम है। तो फ़ाइज़ दहलवी का असल नाम क्या है, तो नवाब सदरुद्दीन मोहम्मद खान। एक बार अपनी ज़बान से ज़रूर रिपीट किया कीजिए, क्योंकि बार बार आप वीडियो देखें तब आपको याद हो तो क्या फ़ायदा। आप एक ही बार में याद करते चलिए और फिर 8 दिन के बाद इन वीडियो को रिपीट कर लीजिए। इनकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, वो आप देखिएगा। अच्छा, फ़ाइज़ दहलवी की इंतकाल अगर आपसे पूछा जाता है तो 1738 में हुआ है। इतनी मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। देखिए, जो खास हैं, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं निकाल के लाया हूँ। दर्ज झेल में से किसका असल नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान था। तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान किसका नाम था, ये बात आपको बतानी है। अब यहाँ पर आपका आंसर जो सही होगा, जिस बच्चे ने दिया होगा इकरंग, इकरंग का आपको याद रखना है कि इनका असल नाम जो है याद रखना, नाम दिया गया है ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान। तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान किसका है, इकरंग का असल नाम है। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। दूसरी चीज़, इकरंग, इसमें हातिम का भी नाम दे रखा है। तो हातिम के बारे में जैसे मोटी मोटी चीज़ें आपको पता ही है। 1699 में हातिम पैदा हुए और 1783 में इनका इंतकाल हुआ था। इनका असल नाम ज़हूरुद्दीन था, ये चीज़ आपको मालूम है। असल लखनवी के बारे में भी आपको मालूम है, जो दहलवी दर्द थे उनके भाई हैं, और इन ऊपर करते हैं थोड़ा सा, दर्द जो हैं उनके भाई हैं असद लखनवी, और असल लखनवी जो हैं उनकी पैदाइश एनसीईआरटी के मुताबिक 1720 में हुई थी। इतनी मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रहना चाहिए। तो इकरंग, आप देखिए इकरंग के बारे में, और एक चीज़ इकरंग के बारे में याद रखिए कि 1700 इनकी जो है वो 1737 में वफात हुई थी इकरंग की। आगे देखिए, दर्ज झेल में से किसके कलाम की खूबी सादगी और ताज़ा गोई है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपसे बन सकता है। देखिए, मैं कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस खूब करनी है, यूट्यूब पे खूब करनी है, और जिन्होंने किताबें मंगा ली है उसको खूब मताला कीजिए, खूब पढ़िए, एक एक लफ्ज़ रट करके रख दीजिए। और एनसीईआरटी है, तमाम किताबों को मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छे लगें तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक कीजिएगा, और अपना मशवरा ज़रूर दीजिएगा। वीडियो भी शेयर ज़रूर करना चाहिए आपको अपने उर्दू के साथियों को, अच्छा लगे। और हमेशा वीडियो देखना है तो आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, बना नहीं। अब ये सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। इसमें आपका आंसर सही होगा मजहर जाने जाना, जिन्होंने इस्लाह ज़बान की तहरीक को चलाया था मजहर जाने जाना ने। और मजहर जाने जाना जो हैं उनके कलाम की ये खूबी है, सादा गोई और ताज़ा गोई, ये कलाम की खूबी है मजहर जाने जाना की। ये आपको खूबियाँ पूछते हैं। दूसरी चीज़, ये इकरंग के क्या कहते हैं 1699 में मजहर जाने जाना की भी पैदाइश हुई है। ये चीज़ भी आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। तो मजहर जाने जाना की भी पैदाइश 1699 में हुई और 1781 में मजहर जाने जाना का इंतकाल हुआ है। मजहर जाने जाना का एक शेर आपको याद रखना चाहिए जो पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में जो शेर दिए हैं वो तो आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने वो फैक्ट सब रख दिए जाएँ। ये हसरत रह गई किस किस मज़े से ज़िंदगी करते, ये हसरत रह गई किस किस मज़े से ज़िंदगी करते, अगर होता चमन अपना गुल अपना बाग़बां अपना। ये शेर अगर पूछा जाता है तो मजहर जाने जाना का है। देखिए, इसमें सादा गोई भी है और ताज़ा गोई भी है शेर के अंदर। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि हातिम का दीवाने ज़्यादा किस सन में शाया हुआ। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए, देखिए 1655 आपको याद रखना है, फूल बन लिखी गई है इब्न निशाती की, आपको याद होगा। 1744 उसमें अशार हैं, 3 ज़मनी किस्से हैं, बाकी उसमें टोटल 3 जो हैं ज़मनी किस्से हैं, बाकी उसमें 6 किस्से हैं। ये बात नहीं आपको मालूम होगी। इसके बाद में 1755 आपको आंसर में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 1755 में क्या हुआ था, या फिर आपको 1742 दिया गया है, 1772 दिया गया है। तो इसमें जिस बच्चे ने दिया होगा 1755, तो 1755 में ये लिखा गया है दीवाने ज़्यादा, हातिम ने जो लिखा है। और आपको याद रहे इनका असल नाम जो हातिम का था
वो ज़हूरुद्दीन था। ज़हूरुद्दीन किसका नाम है असल? तो वो हातिम का है। हातिम की पैदाइश 1699 में हुई और मज़हर जाने जाना की भी पैदाइश 1699 में हुई। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मज़हर जाने जाना और हातिम 1699 में पैदा हुए। और हातिम का जो इंतकाल हुआ है वो 1783 में हुआ और दीवाने ज़्यादा इन्होंने 1755 में लिखा और इनका असल नाम ज़हूरुद्दीन था। इतनी बातें समझ में आई? उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आई होंगी। और ये जो 42 दिख रहा है 1742, ये वफ़ात है फ़ुक़हा की। फ़ुक़हा आपको याद मालूम होना चाहिए कि फ़ुक़हा की वफ़ात जो है वो 1742 है। और फ़ुक़हा के बारे में आपको एक चीज़ और याद रहे, जब उनकी इतनी बात की है, 1783 में इनका इंतकाल हुआ था। क्या कहते हैं, 1772 भी देख लीजिए। 1772 में फ़ुक़हा का इंतकाल हुआ, तो 1742 में फ़ुक़हा, ये सही कीजिए, मेरी गलती हो गई है, ये 1742 मैंने गलत बता दिया फैक्ट। 1725 में फ़ुक़हा की पैदाइश हुई है और 1772 में इंतकाल हुआ है। 72 ठीक है, 1772 में इंतकाल हुआ है, लेकिन पैदाइश जो फ़ुक़हा की हुई है वो 1725 में हुई है। और इनका नाम जो है वो अशरफ अली ख़ान था। ये बात आपको याद रहनी चाहिए थी। बाकी ऊपर के फैक्ट आपको याद ही रहेंगे, सही हैं वो। आगे है, वो कौन से 2 शायर हैं जिनके दौर को उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहा जाता है? इसी तरह से आपको याद रखना चाहिए कि वो कौन से शायर हैं जिनके शायरी के दौर को अहद ज़र्री का दौर कहा जाता है। तो अहद ज़र्री वाले में आपको मालूम होना चाहिए ज़ौक़ और गालिब और ज़ौक़ होगा। यहाँ पे नीचे दे दिया गया है उसका आंसर, लेकिन गालिब और ज़ौक़ जो है वो अहद ज़र्री है। लेकिन यहाँ जो आंसर सही होगा कि सुनहरा दौर किसका कहा जाता है, तो वो मीर और सौदा के दौर को कहा जाता है। आपका आंसर सही होने वाला है फर्स्ट। तो इनके दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है, सौदा के दौर को और क्या कहते हैं, मीर के दौर को। तो सौदा के बारे में मोटी मोटी चीज़ें मैंने अभी पीछे बता दी थी, वो आपको याद रखना ज़रूरी है। अच्छा, सौदा का एक शेर है वो आपको याद रखना चाहिए। इसको शेर को जो है वो मीर का समझ लेते हैं, लेकिन NCERT के मुताबिक शेर जो है वो सौदा का है। शेर सुन लीजिए, हर रंग में शरार है तेरे ज़हूर का, हर रंग में शरार है तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं कि सैर करूं कोहे तूर का। इसमें तलमी इस्तेमाल हुई है, ये शेर सौदा का है। ये आप अपना ज़हन नशीन कर लीजिए और ये दोनों चीज़ें आपको मालूम रहनी चाहिए। अगला सवाल है कि किसका जो असल नाम था वो इनामुल्लाह ख़ान है। तो इनामुल्लाह ख़ान असल नाम किसका है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और ये आपका आंसर सही होगा यकीन। यकीन जिसने जवाब दिया है उसका एकदम राइट आंसर है। और यकीन के बारे में आपको याद रखना है, इनकी पैदाइश 1727 को हुई थी और 1755 में इनका इंतकाल, इनके वालिद ने इनको कत्ल कर दिया था। इनके बारे में आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि किसके वालिद ने उसको कत्ल कर दिया। किसका असल नाम सैयद मोहम्मद मीर नासिर था? अब यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट सुनते हुए चलिए और हो सके तो मैं कहता हूँ बार बार कि नोट्स ज़रूर बनाइए। मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए या फिर वीडियो को बार बार आप देखें, मेरे चैनल पर जुड़ करके वीडियो बार बार देखें या नोट्स बार बार बनाएं। प्लस जो अपनी किताब शाहीन है इसका मुताला ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपको जो 120 क्वेश्चन LT ग्रेड के अंदर आने वाले हैं उसमें आप 100 से ऊपर तो हर हाल में चले जाएंगे और 60 क्वेश्चन क्राइटेरिया है आपको क्वालिफाइंग का। इसमें आपका आंसर जो सही होगा, तो जिस बच्चे ने दिया होगा C उसका सही है। असर दहलवी का नाम है क्या है, तो सैयद मोहम्मद मीर है। और यहीं पर आपको याद रखना है कि सोज जो हैं, सोज उनका भी असल नाम सैयद मोहम्मद मीर ही है। तो असर दहलवी का नाम जो है, असर दहलवी का असल नाम जो है वो सैयद मोहम्मद मीर है। सोज का भी यही असल नाम है सैयद मोहम्मद मीर। तो दोनों का सैयद मोहम्मद मीर नाम है, असर दहलवी और सोज। असर दहलवी की पैदाइश 1720 में हुई है NCERT के मुताबिक और 1794 में इनका इंतकाल हुआ। सोज की जो पैदाइश हुई है वो 1721 को हुई है सोज की और 1798 को इनको इंतकाल हुआ। नाम दोनों के एक ही हैं, असल नाम। अगला सवाल देखिए कि सवाल है, वो आए जो मेरे पास तो मुंह फेर के बैठे, वो आए जो मेरे पास मुंह फेर के बैठे, ये आज नया आपने दस्तूर निकाला है। इस शेर के खालिक कौन है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा और फटाक से जवाब दीजिए। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा D उसका आंसर एकदम राइट है, यानी जुरात जो हैं वो इस शेर के खालिक हैं। थोड़ा सा आज फॉन्ट बड़ा कर दिया गया है इसलिए आपको शायद दिखने में दिक्कत हो रही हो, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो इसमें जो है वो D आंसर आपका सही होने वाला है, जुरात।
जुरात के बारे में याद रखिए, पैदाइश 1748 में हुई, 1809 में इनका इंतकाल हुआ। असल नाम इनका शेख याहिया इमाम कलंदर इनका नाम है। तो शेख याहिया इमाम कलंदर असल नाम किसका है? तो वो है जुरात का। और जुरात का यही शेर आपको याद रहना है, वो आए जो मेरे पास मुँह फेर के बैठे, ये आज नया आपने दस्तूर निकाला है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, ये जुरात का शेर है। उम्मीद करता हूँ सभी को आंसर सही हुआ होगा। देखिए एक बच्चा कमेंट कर रहा है और उसने कमेंट किया है कि सर आप अपने बारे में भी कुछ बताएं। पहले आप एग्ज़ाम निकाल लीजिए और एग्ज़ाम में पास हो जाइए, उसके बारे में हम बाद में आएंगे, फिर आपको पूरी डिटेल में अपनी पूरी बायोग्राफी बता देंगे। फिलहाल अभी आप पढ़ाई कीजिए। अगला सवाल है कि सुल्तान टीपू शहीद, ये आपको याद रखना है, इस उन्वान से कसीदा किसने लिखा? फटाफट इसका जवाब दे दीजिए और बताइए कि जो क्वेश्चन हम आपको कराते हैं वो कैसे आपको लगते हैं। आप एक बार या तो लाइक कीजिए या डिसलाइक, आप जिंदा होने का सबूत ज़रूर दीजिए। आप बिल्कुल बेशक डिसलाइक कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आप डिसलाइक कीजिए, लाइक की कोई ज़रूरत नहीं अगर आपको पसंद नहीं आता। पसंद आता है तो शेयर भी करना चाहिए अपने साथियों को और फिर लाइक करना चाहिए। तो सुल्तान टीपू शहीद के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये आपको याद रहे कि ये जो कसीदा है ये यकरंग जो हैं उनका लिखा हुआ कसीदा है। यकरंग का नाम आपको याद रखना चाहिए। बाकी इन सभी के बारे में आपको मालूम है। यकरंग का कसीदा है और यकरंग 1758 में पैदा हुए और 1834 में इनका इंतकाल हुआ। सादत यार खां रंगीन इनका नाम है और हातिम के शागिर्द हैं। इतनी मोटी मोटी बातें आपको कम से कम मालूम होना चाहिए। देखिए यहीं तक हम बात करेंगे, मेरे पास आज टाइम नहीं है, आज फ्राइडे का दिन है तो हम थोड़ा सा मसरूफ़ हैं। और बाकी जो क्वेश्चन गलत हुए ज़रूर बताइए। स्क्रीन पे ये आपको बुक दिख रही है, अब अच्छी लगती है तो ज़रूर। मेरा तो अपना मशवरा है ज़ाती कि इसमें मुझे कोई पैसे की इनकम मुझे नहीं होने वाली है, लेकिन मेरा नज़रिया यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके और ये बुक ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँच पाए और फिर उसके बाद हम आगे मुसलसल अपने काम को शुरू कर पाएँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा।